सुशील मोदी जी एक्चुअली है क्या कि उनकी जो रोजी रोटी है ना, वो बिना लालू चालीसा पढ़े हुए उनकी रोजी रोटी जो है रोज की वो चलने वाली नहीं है। उनका जो घर का खर्चा चलता है ना, वो लालू जी पे वार करके ही चलता है। इनके पिताजी कंधे पे रख के कपड़ा बेचने का काम करते थे, सुशील मोदी जी के पिताजी। आज अरबों की संपत्ति कहां से ये सुशील मोदी बना बैठे हैं? ये वही सुशील मोदी है जो आरएसएस का हाफ पैंट पहन के जब पटना में बाढ़ आई थी तो भागने का ये काम किए थे। बनिए लालू जी बनिए, पानी में भी जाते थे, जो भूखे होते थे उसको खाना भी खिलाते थे। कोरोना के समय देख लीजिए, ये तेजस्वी जी हो चाहे तेज प्रताप यादव जी हो, दोनों निकल के कोरोना के काल में लोगों के बीच खाना और पानी पहुंचाने का ये काम किए थे। ये कहां थे कोरोना काल में? कहां थे सुशील मोदी कोरोना काल के समय में? तो सुशील मोदी जी हमेशा घुटना टेके हैं लोगों के सामने। आज घुटना अगर टेकते नहीं तो लालू जी की तरह ये भी यहाँ पे एक अच्छे नेता की तरह बिहार में आज वो भी रहते। आज इनको एक मतलब बिहार की जनता तक नहीं पूछती है। ये विजय वर्गीय का जो बेटा एसडीएम को बैट और बल्ला से मारा था, वो बाहुबली नहीं थे? आज बाहुबली थे तब तो वो प्रकरण आज बंद कमरे में बंद हो गया। कि फर्जी डिग्री है रामानंद जी। अरे तो स्मृति ईरानी का डिग्री कौन सा सही है? नरेंद्र मोदी जी का कौन सा डिग्री सही है? उनके पास कौन डिग्री है? कभी इन्होंने पूछने का काम किया अपने नेता से? बिहार के राज्यसभा सांसद हैं सुशील मोदी, जो मंत्री हैं बिहार सरकार में रामानंद यादव। उन पर एक नया आरोप लगाया गया है कि उनका फर्जी जो है डिग्री जो है वो फर्जी है। सीधे जो है बीएससी के बाद ये सीधे वो पीएचडी कैसे कर लिए, ये सवाल सुशील मोदी पूछ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि रामानंद यादव तो बाहुबली हैं। हमारे साथ राजद की नेत्री हैं पूजा यादव जी। रामानंद यादव बाहुबली हैं? ये विजय वर्गीय कौन थे? ये विजय वर्गीय का जो बेटा एसडीएम को बैट और बल्ला से मारा था, वो बाहुबली नहीं थे? आज बाहुबली थे तब तो वो प्रकरण आज बंद कमरे में बंद हो गया। लेकिन एक चीज और बताइए कि लगातार सुशील मोदी आप लोग से इतना प्यार काहे करते हैं? सुशील मोदी जी एक्चुअली है क्या कि उनकी जो रोजी रोटी है ना, वो बिना लालू चालीसा पढ़े हुए उनकी रोजी रोटी जो है रोज की वो चलने वाली नहीं है। उनका जो घर का खर्चा चलता है ना, वो लालू जी पे वार करके ही चलता है। और आज देख लीजिए कि कहते हैं कि उनको तो हम कह रहे हैं कि बस ट्विटर पे गए, ट्विटर पे 2-4 ट्वीट कर दिए, यही उनका काम है। और जो पुराना कोई भी बात है या पुराना कोई मामला है, बस उसको उजागर करते रहो और कोई काम धंधा नहीं बचा हुआ है उनके पास। अब तो पूछ रहे हैं कि फर्जी डिग्री है रामानंद जी। अरे तो स्मृति ईरानी का डिग्री कौन सा सही है? नरेंद्र मोदी जी का कौन सा डिग्री सही है? उनके पास कौन डिग्री है? कभी इन्होंने पूछने का काम किया अपने नेता से? इंटायर पॉलिटिकल साइंस की है नरेंद्र मोदी। अरे कहाँ है डिग्री? कोई दिखाए तो सही। ये जाके सुशील मोदी कभी पूछे तो अपने आका से कि आका जी आपकी डिग्री क्या है, कहाँ है आपकी डिग्री? आप भी दिखाओ, पूरे भारत की जनता को दिखाओ। हम लोग तो कब से बैठे हुए हैं कि नरेंद्र मोदी जी की डिग्री देखें, हम लोग स्मृति ईरानी जी की डिग्री देखें। कब से हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग तो वेट कर रहे हैं कि कभी हम लोग भी उनकी डिग्री देखें। लेकिन देखिए सुशील मोदी जी लगातार आप लोग से प्रेम करते हैं। उन्होंने इतना प्रेम है कि लालू लीला नामक की किताब लिख दी है। कोई काम धंधा नहीं है उनके पास। ये तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि ये सुशील मोदी, ये वही सुशील मोदी है जो आरएसएस का हाफ पैंट पहन के जब पटना में बाढ़ आई थी तो भागने का ये काम किए थे। यहाँ तक कि अपने पड़ोसी को भी छोड़ करके ये निकल गए थे नाव पे बैठ करके। तो जान रहेगा तब तना आगे नेतागिरी होगा। कैसा जान रहेगा भैया? ये कभी किए कोई काम हम लोगों के लिए? रहे तो ये उप मुख्यमंत्री क्या किए बिहार की जनता के लिए? मतलब आप चाहते हैं कि पनिया में डूब जाए? पनिया में डूब जाए, पर नेता वही होता है। बनिए लालू जी बनिए, पानी में भी जाते थे, जो भूखे होते थे उसको खाना भी खिलाते थे। कोरोना के समय देख लीजिए, ये तेजस्वी जी हो चाहे तेज प्रताप यादव जी हो, दोनों निकल के कोरोना के काल में लोगों के बीच खाना और पानी पहुंचाने का ये काम किए थे। ये कहां थे कोरोना काल में? कहां थे सुशील मोदी कोरोना काल के समय में? राज्यसभा जा रहे थे। अरे राज्यसभा कुछ नहीं, उनका बस एक ही का काम बचा हुआ है लालू जी पे। और लालू जी के जितने भी अभी फिलहाल महागठबंधन में जो हमारे मंत्री बने हैं, अभी उनका कोई एजेंडा नहीं है। जो भी हमारे मंत्री बने हुए हैं बस उन पे वार करना है और किस तरह तोड़ मरोड़ करते रहना है ताकि फिर से उनकी
यहाँ सरकार बने, इस तोड़ मोड़ में वो लगे हुए हैं, जो कि कभी संभव अब होने वाला है नहीं। अभी तो बस बिहार से सफाया हुआ है, आने वाले 24 में हम लोग पूरे भारत से सफाया करेंगे इन लोगों का। आपको याद है ना 17 में कैसे नीतीश जी को पटिया लिए थे और आप लोग को सत्ता से बाहर कर दिया? अरे अब संभव ही नहीं है, अब संभव ही नहीं है। पटिया के तो देखे, अब पटियाने वाला कोई बात ही नहीं है। अब संभव ही नहीं है कि फिर से इन लोगों की यहाँ सरकार बनेगी, सवाल ही नहीं उठता है। हम लोग 24 में एक होकर के ये केंद्र में जो बैठी सरकार है इसका भी सफाया करेंगे। और ये तो बस है कि सुशील मोदी का बस कहे ना कि एक ही काम बचा हुआ है कि लालू जी और लालू जी के परिवार पे वार करो, ताकि इनका जो रोजी रोटी है वो चलता रहे, और कहीं से ना केंद्र में कुछ जुगाड़ बैठ जाए कि कहीं इनका भी सेटलमेंट हो जाए। इसलिए ये लगे हुए रहते हैं दिन रात बिहार में। क्या बात करते हैं, इतने बड़े नेता हैं बीजेपी के सुशील मोदी, क्या चीज का सेटलमेंट कराएंगे? उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उप मुख्यमंत्री रहे तो किए क्या अपने कार्यकाल के समय में? ये भी तो आप बताइए कि वो किए क्या हम लोगों के लिए, यहाँ की जनता के लिए वो किए क्या? कहे ना कि उनका कोई काम नहीं। और आज जो वो बोलते हैं कि इतनी संपत्ति लालू जी के पास है, क्या इनका अपना मॉल नहीं है? क्या ये यहाँ की जो जमीन है बिहार में, यहाँ पटना में जो उनकी बहुत सारी ऐसी जमीन है, वो कहाँ से आई? आपको मैं बता सरकार है, जांच करेगी, जांच भी बैठेगी, जांच भी होगी। और मैं बताना चाहती हूँ कि इनके जो पिताजी थे, इनके पिताजी कंधे पे रख के कपड़ा बेचने का काम करते थे, सुशील मोदी जी के पिताजी। आज अरबों की संपत्ति कहां से ये सुशील मोदी बना बैठे हैं? ये जरा सुशील मोदी जी हमको भी बताएं, यहाँ की जनता को भी बताएं कि पिताजी एक आम इंसान जो कंधे पे कपड़ा बेचते थे, आज अरबों की संपत्ति है आपके पास। आज जो ये सृजन घोटाला हुआ, क्या सुशील मोदी जी का हाथ नहीं है? ये रेखा मोदी कौन है सुशील मोदी की? अरे बहन है। ये रेखा मोदी बहन है। पता कीजिए, जरा अच्छे से पता कीजिए कि कौन है। यहाँ बस पैसे की कमाई, पैसे की बात होती है इन दोनों के बीच में, पैसे का लेन देन है इन दोनों के बीच में। और ये मुजफ्फरपुर वाला कांड भी आपको याद होगा, शेल्टर होम वाला, उसमें जो कुकर्म किए हैं ये लोग मिल करके, वो हम लोग कभी नहीं भूलने वाले हैं। हम लोग उस चीज को कभी नहीं भूलेंगे। और कल भी लड़े थे, आज भी लड़े हैं, कल भी इस चीज को उजागर करेंगे हम लोग, हकीकत क्या थी। लेकिन एक चीज बताइए कि आप कह रहे हैं कि कंधे पे जो है चद्दर या कुछ भी फेरी करते थे, तो गलत है। अब मेहनत से अरबों रुपया आ गया, मेहनत से करते थे तो आज वही चीज तो आप लालू जी पे वार करते हो, उनके बेटे पे वार करते हो कि फलाना जगह मॉल है, चिलाना जगह मॉल है। अरे भैया, आपका मॉल नहीं है पटना में? हाँ, ये कहां से आ गया? ये कंधे पे बेचते बेचते, फेरी वाला काम करते करते ये अरबों की संपत्ति ये कहां से आ गई? ये भी तो जरा बताएं सुशील मोदी जी। अच्छा, आप लोग पर इतना आरोप लगाते हैं, फिर भी ब्याह शादी में तो आप लोग जेबे करते हैं लालू जी। अरे देखिए, ठीक के शादी में कैसे नहीं, ये चीज अलग बात है, पॉलिटिकल चीज अपने जगह है, और पारिवारिक जो संबंध है या बातें होती है वो अपने जगह होती है, ठीक है। वो दिक्कत कहाँ आता है? आखिर लालू जी से क्या दिक्कत है उनको? लालू जी से, लालू एक ही समय के नेता हैं, दोनों एक ही समय से बाहर निकले। कहा गया कि जब पहली बार लालू यादव प्रेसिडेंट बने थे तो उसमें सुशील मोदी जी का भी अहम रोल था, वहां जो बीजेपी का विंग था उसने वोट किया था। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बताती हूँ कि लालू जी कभी झुके नहीं, सामंतवादियों के सामने कभी लालू जी झुके नहीं। और आज भी लालू जी इतना बड़ा, मतलब कि ये जो चारा घोटाला जो कि कहते हैं कि चारा घोटाला जो कि उसमें उनका जो नाम आया हुआ है, कहीं से भी उन्होंने ऐसा कोई काम किया नहीं था। उन्होंने ही लिख करके दिया था कि इस मामले को देखा जाए, और लास्ट में उनको ही लपेटा चला गया चारा घोटाला में, जो कि जग जाहिर है। सजा हुआ है ना, सीबीआई ने सजा हुआ। ये सारा बीजेपी का कड़ा धड़ा है, ये सारा बीजेपी का कड़ा। किसी सामंतवादियों के सामने लालू जी झुके नहीं, आज उसी पथ पे चल रहे हैं माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी की। मैं भी कभी नहीं इन लोगों के सामने झुकूंगा। और रही बात सुशील मोदी जी का, तो सुशील मोदी जी हमेशा घुटना टेके हैं लोगों के सामने। आज घुटना अगर टेकते नहीं तो लालू जी की तरह ये भी यहाँ पे एक अच्छे नेता की तरह बिहार में आज वो भी रहते। आज इनको एक, मतलब बिहार की जनता तक नहीं पूछती है सुशील मोदी जी को, एक बिहार की जनता तक नहीं पूछती है इनको। कौन है ये सुशील मोदी जी? एक बच्चे से भी पूछो तो लालू जी के बारे में बताएगा, अरे लालू प्रसाद यादव जी, हाँ, उनका नाम लेगा वो, और सुशील मोदी का नाम लेगा तो 2 गाली दे करके जाएगा। कौन है ये सुशील मोदी? ये बात तो आप सही बोली। जब जय शाह, अमित शाह, जेपी नड्डा, अमित शाह आए
तो उनका एगो पोस्टर नहीं था, इतने बड़े नेता। वही तो मैं पूछना चाहती हूँ कि इतना बड़ा जो आप लेकर के बैठ जाते हैं, लिखा पढ़ी करने के लिए बैठ जाते हैं आप, कि इस मामले को देखा जाए, इस मामले को देखा जाए। अभी अब देख लीजिए, लालू और बालू कर रहे हैं, ये लालू और बालू कर रहे हैं। इस बालू से कितना रोजगार बिहार में हम लोग दे रहे हैं, देने का काम हम लोगों ने किया है, उसको वो भूल जा रहे हैं कि कितने घर में रोजगार आ जाएगा उस चीज से। ये चीज भूल रहे। बस इनका भी एक ही एजेंडा है कि जो अभी महागठबंधन में खासकर जो राजद के जो हमारे मंत्री हैं, बस उनको वो देख नहीं पा रहे हैं, कहने कि बस उसको हटाओ और किसी और को बना। जो उनका आदमी है बस उसको बना दो, चाहे वो जदयू में भी कोई है, अगर उनका आदमी है तो उसको वो बना दो, और आरजेडी वाले को हटाओ। यही बस इनका एक काम रह गया है और कोई काम नहीं। ठीक है, तो सुशील मोदी जी जब से सरकार बनी है राजद की और नीतीश कुमार जी जदयू की, तब से कुछ ज़्यादा काम पर तो लग गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अच्छे नेता हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं। अगर राज्यसभा उनका जो फंड है उसके बारे में अगर वो बताए तो ज़्यादा बेहतर है। हालांकि सरकार उनकी है और केंद्र में कितने मंत्री दागी हैं, कितनों पर रेप का केस है, कितने पर जो है हत्या का केस है, ये सब एडीआर का रिपोर्ट में आप देख सकते हैं। कोई उससे धुला हुआ नहीं है। फिलहाल जनता जंक्शन आप देख रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।